NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। करौली धौलपुर सांसद बचनलाल जाटव ने हिंडौन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के द्वारा संसद में दिए गए बयान को अपमानजनक बताते हुए कहा कि ये शब्द न केवल बाबा साहिब के सम्मान के विरुद्ध है, बल्कि संविधान के निर्माता का भी अपमान है। बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी और अम्बेडकर जी के खिलाफ है। ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के योगदान को मिटाना चाहते हैं। अम्बेडकर जी के प्रति उनकी जो सोच है उसे उन्होंने सबके सामने दिखा दिया। भाजपा चाहे झंडे लेकर संसद में आए, चाहे संसद में हमें घुसने से रोके, चाहे धक्का मुक्की करे, लेकिन मुद्दा बाबा साहेब के अपमान का है। बाबा साहेब का अपमान करके करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत करने के लिए भाजपा को माफी मांगनी पड़ेगी। एनटीवी टाइम के लिए निखिल सक्सेना की रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, आज गांव का गरीब व्यक्ति सरपंच बनता है जो संविधान के तहत बनता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे राष्ट्रपति बने हैं, वो सभी संविधान के तहत बने हैं। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बारे में जो कहा है कि आजकल अंबेडकर एक शौक हो गया है, यदि इतनी पूजा भगवान की कर लें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये निंदनीय है। बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि जिसने देश की आजादी में भूमिका निभाई, उसके बाद संविधान बनाया, सभी गरीब तबके, दलित, शोषित, पिछड़े सबको अधिकार देने का जो काम किया वो भारत के संविधान है। और हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में इस संविधान की तारीफ होती है भारत की। उनके बारे में जो टिप्पणी की गई है निश्चित तौर पर निंदनीय है। और जिस तरीका का वातावरण वहां के जो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने जो किया है, बहुत ही घिनौना अपराध है। देश की आजादी में पहली बार ऐसा है, हमेशा कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है तो वो काम प्रतिपक्ष का होता है कि सरकार कोई गलत नीति बना रही है तो उसका हम लोग विरोध करें। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष विरोध कर रहा है। कभी ऐसा होता नहीं है। विपक्ष का विरोध करने का अधिकार है, सत्ता पक्ष विरोध कर रहा है। और जिस तरीका से राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी झूठी, निश्चित तौर पर इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। एफआईआर दर्ज करा दे, प्रतिपक्ष का नेता का प्रोटोकॉल कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जिस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उनकी गले से गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े महिलाएं, उनको गले लगाया गया रास्ते चलते हुए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर वहां पर आरोप लगाकर और उनके ऊपर एफआईआर कर दी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा